हमारे छोटे छोटे बच्चे, जवान क्या, बूढ़े क्या, शादीशुदा क्या, यहाँ तक कि लड़कियां पतंगबाजी के अंदर लगी हुई। पतंगबाजी ये कोई खेल है? इसको हम क्या समझेंगे? इसको वही समझेंगे हम कि ये लग़्व और बेहुदा की चीजें हैं, इनसे हमारा दीन का और दुनिया का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस पतंगबाजी के खेल को कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में देखते हैं तो ना पतंगबाजी जायज है, ना इसकी खरीदो फरोख्त जायज। ये छोटी मोटी तिजारत बन गई है और कितने नुकसानात इसके हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना घर के लोग ध्यान दे रहे हैं, ना मोहल्ले के लोग ध्यान दे रहे हैं, ना हुकूमतें ध्यान दे रही हैं, ना सरकारें ध्यान दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब अपनी तेरी के अंदर लगे हुए। कितने इंसानों की जानें चली जाती हैं, कितने परिंदों की जानें चली जाती हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। खुद पतंगबाजी वाले पतंग के चक्कर में किसी ऊंची जगह पर चढ़ करके पतंग उड़ा रहे होते हैं, पता चलता है कि ध्यान नहीं रहता, छत से गिर गए और कोई जानी नुकसान पहुंच गया या अपनी जान से हाथ धो बैठे। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जानों को हलाकत में न डालो, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरी पतंग उसकी छत पे चली गई, उसकी पतंग मेरे छत पे आ गई, वो आपस में बच्चे लड़ मरे, दोनों फैमिली वाले लोग आपस में लड़ पड़े कि भैया मेरे बच्चे को तुमने मार दिया, मेरे बच्चे की पतंग छीन ली, मेरे बच्चे का धागा छीन लिया। तो ये पतंगबाजी कोई अच्छी चीज नहीं है, इसके बेशुमार मफासिद और नुकसानात हैं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के बच्चों को इस पतंगबाजी से रोकें, उनके ऊपर नजर रखें। इतने बेफिक्र हम कैसे हैं कि हमारे बच्चे हमसे पैसे लेकर, पैसों की बर्बादी, हजारों रुपए की पतंगे हमारे बच्चे खरीद के यूं ही कर देते हैं। पैसे धागे ला रहे हैं, वो धागा जो जनरली आमतौर से चलता रहता है डोर, उसके अंदर कांच का चूरा मिला होता है। कितना खतरनाक होता है वो चाइना डोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जो जनरल धागा चलता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। ये देख रहा हूं आप मेरे निशान हल्का सा, ये निशान एक साहब धागा इकट्ठा कर रहे थे और उनको ये नहीं पता मैं जा रहा हूं और धागा जोर से खींचा और ये निशान आया परसों नरसों के रोज। मैंने बोला भैया क्या कर रहा हूं? कहना कि यार ये किसी को लग जाता है इसलिए मैं इसको लपेट रहा हूं। तो मैंने कहा उसके चक्कर में तुमने मेरे को लपेट लिया। और बहुत गाड़ी मेरी 10-15 की स्पीड में होगी बस, खाली मेरी गाड़ी भी गिरने से बची, और ज्यादा स्पीड में होती तो बताओ क्या होता। तो ऐसे हजारों लोग इन धागों की जद में आते हैं। गाड़ी वाले आ जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, पैदल चलने वाले। किसी की नाक कट गई, किसी का कान कट गया, किसी के होंठ कट गए, किसी की पेशानी कट गई, किसी की गाल कट गए, किसी का चेहरा कट गया, यहाँ तक कि लोगों के गले कट जाते हैं। और मिली जुली भगत के साथ ये सब कारोबार हो रहा है। चाइना डोर भी बिक रही है, बेचने वालों को भी पता है और जो बिकवा रहा है उनको भी पता है, और भत्ते वसूल कर रहे हैं वसूल करने वाले। ऐसे बेशुमार नुकसानात हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुताल्लिकीन को पतंगबाजी से रोकें, खुद भी रुकें। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखा जो दादा नाना बन गए। अब बचपन का शौक है, ऐसा कैसा शौक है बेवकूफाना शौक? ये कोई शौक होता है?